गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अष्टमः पाठः राज्ञः रघो उदारता, इस पाठ का हम लोग अनुवाद जो है एक बार पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व हम आपको एक छोटी स्टोरी बताना चाहते हैं। स्टोरी क्या है? राजा जिसकी आप कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसके विषय में थोड़ा सा हल्का सा संक्षिप्त परिचय आपको हम बताना चाहते हैं। राज्ञः यानी राजा, रघु यानी रघु, उदारता राजा रघु की उदारता। तो रघु कौन है उनके विषय में सबसे पहले आप जान लीजिए कि राजा रघु जो है यह अयोध्या के बहुत ही प्रसिद्ध राजा के रूप में रघु, इक्ष्वाकु वंश से इनका संबंध है। इक्ष्वाकु वंश से इनका संबंध है। यह इन्हीं के नाम से यह कथन, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघु जो है यह दिलीप, एक राजा थे दिलीप, उनके पुत्र थे और यह भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं के नाम, इन्हीं को ध्यान में रख करके जितनी भी कहानियां प्रचलित है, रघुवीर, रघुबर, इस तरह से जो नामकरण किए जाते हैं, तो नामकरण के पीछे जो है ये रघुवर्ण यानी राजा रघु का जो है बहुत बड़ा योगदान है। एक समय की बहुत छोटी स्टोरी है। एक समय की बात है कि एक बार राजा दिलीप ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। आप लोग अश्वमेध यज्ञ से परिचित हैं, रामायण आप लोगों ने देखी होगी। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या हुआ कि राजा दिलीप ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और उस घोड़े का दायित्व, मतलब उसकी रक्षा करने का दायित्व राजा रघु के ऊपर आ गया कि आप इसको देखिए कि कहाँ कहाँ जाता है, जहाँ जहाँ जाता है आप वहाँ पे युद्ध करके या प्रेम पूर्वक, अगर वह राज्य अधीनता स्वीकार करता है तब तो ठीक है, अगर प्रेम पूर्वक अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो आप युद्ध के बल पे आप उस राजा से युद्ध कीजिए। तो इसी प्रकार राजा दिलीप ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध का जो यज्ञ का जो घोड़ा था, उस घोड़े को देव इंद्र ने क्या किया? चुरा लिया। देव इंद्र ने अपने यहाँ रख लिया। उसके बाद क्या हुआ कि देवराज इंद्र से राजा रघु की घमासान युद्ध हुआ। राजा रघु का घमासान युद्ध हुआ और युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है ये इंद्रदेव जो थे वो पराजित हो गए, परास्त हो गए और उसके बाद पुनः उनको अपना घोड़ा प्राप्त हो गया। और इसी तरह से वो अपने चारों दिशाओं में अपने कौशल का, अपनी योग्यता का परिचय दिखलाने के लिए वो चारों दिशाओं में जो है, जो भी उनके क्षेत्र के जो भी राजा थे, सभी राजा ने उनकी अधीनता को स्वीकार किया। इसी संदर्भ में एक बार क्या होता है कि जब कौत्स नाम के ऋषि रहते हैं, कौत्स नाम के एक मुनि होते हैं, वह जब अपने गुरु को देने के लिए गुरु दक्षिणा स्वरूप राजा रघु के पास आते हैं कि आप हमें जो है आपके दान के विषय में हमने बहुत सुन रखा है और आप हमें दान स्वरूप हमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। मैं यह स्वर्ण मुद्रा अपने गुरु यानी राजा जो ऋषिवर तंतु है, ऋषिवर तंतु को दूंगा। उस समय धना अभाव था, कुछ कारणवश धना अभाव था। तब जाकर के राजा रघु ने जो कोष के मालिक, जो धन के मालिक कुबेर देवता थे, उन कुबेर देवता पर चढ़ाई करके उनसे जो है ढेर सारा धन प्राप्त किया और संपूर्ण धनराशि, जितनी भी धनराशि उनको प्राप्त हुई, पूरी धनराशि को उन्होंने, जो मुनि कौत्स थे, कौत्स नाम के मुनि थे, संपूर्ण धनराशि को कौत्स मुनि को देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मुनि ने कहा कि नहीं, मुझे केवल उतनी ही धनराशि चाहिए जितनी धनराशि की मुझे आवश्यकता है, जितनी धनराशि मुझे गुरु को देनी है। तो यह इस प्रकार राजा रघु की वीरता के विषय में, उनकी उदारता के विषय में स्टोरी थी। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। आइए अब हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। क्या है? अस्मिन् पाठे, हम एक बार पढ़ेंगे। अस्मिन् पाठे राज्ञः रघो उदारतायाः विषये वर्णनम् अस्ति।
अस्मिन माने इसमें, इसमें यानी इस पाठ में, इसमें, पाठे, इस पाठ में, पाठे सप्तमी विभक्ति एक वचन, इस पाठ में राज्ञः, इस पाठ में राज्ञः यानी राजा, रघो, रघो का मतलब क्या, रघु की, इस पाठ में राजा रघु की उदारतायाः, षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी और षष्ठी में एक जैसा रूप चलता है, तो उदारतायाः यानी उदारता का की के, उदारता का, उदारता के विषय, विषय यानी विषय में, वर्णनम, वर्णनम माने वर्णन, अस्ति माने है, राजा रघु के विषय में वर्णन है। इस पाठ में राजा रघु की उदारता, इस पाठ में राजा रघु की उदारता के विषय में, दयालुता के विषय में वर्णन है, अस्ति माने है। राजा रघु, राजा रघु भगवान श्री रामचंद्रस्य पूर्वजः आसीत्, भगवान राजा रघु जो थे, हमने आपको बताया कि राजा रघु जो थे वो श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे, तो उसी संदर्भ में कहते हैं राजा रघु, राजा रघु यानी राजा रघु जो थे वो भगवान श्री रामचंद्रस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज, पिता के पिता जैसे पूर्वज, तो पीढ़ी, पूर्वज आसीत माने थे, राजा रघु भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे। कस्मिश्चिद, कस्मिश्चिद यानी किसी समय, किसी समय, स्टोरी क्या प्रारंभ होती है, किसी समय की बात है, तो वही है किसी समय, किसी समय में, किसी समय में, एकस्मिन, एकस्मिन माने एक, गुरुकुले, गुरुकुले माने गुरुकुल में, पहले के समय में लोग विद्या अध्ययन के लिए गुरु के आश्रम में जाते थे, तो उसी को गुरुकुल कहते थे, तो उसी में कहते कि उसी के संदर्भ में कहते एक कस्मिश्चित समय, किसी समय में, एकस्मिन् गुरुकुले एक गुरुकुल में, आचार्यः वर्तन्तुः ऋषि वसति स्म, आचार्य माने आचार्य यानी गुरु, वर्तन्तु माने नाम है, वर्तन्तु ऋषि, वसति ऋषि, ऋषि जो थे मुनि जो थे, वसतु स्म माने रहते थे, एक किसी एक समय की बात है और किसी गुरुकुल में एक वर्तन्तु नाम के ऋषि जो है निवास करते थे, रहते थे। तस्मिन गुरुकुले, तस्मिन माने उसमें, तस्मिन गुरुकुले जिस गुरुकुल की बात की जा रही है जिसमें मुनि वर्तन्तु रहते थे, उसी गुरुकुल में अनेके छात्राः विद्या अध्ययनं कुर्वन्ति स्म, तस्मिन उस गुरुकुले, गुरुकुले यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन, उस गुरुकुल में अनेके छात्राः, अनेके माने अनेक, छात्राः माने विद्यार्थी, अनेक छात्र विद्या अध्ययनम, दो शब्द है, विद्या अध्ययनम माने विद्या अध्ययन, कुर्वन्ति स्म करते थे, उस गुरुकुल में अनेक छात्र विद्या अध्ययन करते थे, कुर्वन्ति है करते, करते हैं होना चाहिए, लेकिन हमने आपको बताया था जब भी किसी वाक्य के पीछे स्म लगा देते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस से वह पास्ट टेंस में यानी लट लकार से लंग लकार में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हर जगह हम थे का प्रयोग कर रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। थे यानी कुर्वन्ति माने करते हैं और स्म लग गया तो करते थे। अनेक छात्र विद्या अध्ययन यानी ज्ञान ग्रहण करते थे। तत्र, तत्र माने वहां, तत्र वहां, प्रकृत्या, प्रकृत्या माने स्वभाव से, स्वभाव से सरलः, स्वप्रकृत्या सरल, सरलः यानी स्वभाव से सरल, कौत्सा नामा, कौत्सा नामा माने कौत्स, कौत्स, कौत्स नाम के, एक कौत्स नाम के शिष्य आसीत, वहां जहां की बात की, जिस गुरुकुल की बात की जा रही है उस गुरुकुल में वहां एक बहुत ही सरल प्रकृति का, बहुत ही स्वभाव बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल व्यक्तित्व का एक कौत्स, एक कौत्स नाम के शिष्य, वर्तन्तु ऋषि थे, उनके एक शिष्य थे जिन शिष्य का नाम क्या था, कौत्स,
कौत्स नाम के शिष्य रहते थे। वह भी वहां पे बहुत ही, उनका स्वभाव बहुत ही सरल था और वह वहां पे शिक्षा अध्ययन करते थे। अयम शिष्यः, यह अयम शिष्य स्वल्पेन एव कालेन, अयम माने यह, शिष्य माने शिष्य, स्वल्पेन माने थोड़े, एवं माने ही, कालेन माने समय में, यह शिष्य ने, इस शिष्य ने, इस माने इसने, कौत्स नामक शिष्य ने थोड़े ही समय में वेदा नाम, जो वेद हमारे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो उन वेदों के विषय में कहते हैं वेदा नाम वेत्ता, वेदों के जानकार, और दर्शन शास्त्राणाम विज्ञाता, और दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी, एक प्रकार का सब्जेक्ट है फिलॉसफी। दर्शन शास्त्राणाम, दर्शन शास्त्र के विज्ञाता, विज्ञाता मतलब जानकार है, जानकार, योग्य। तो च माने और, अभवत माने हो गए, भू धातु है, भवत तो उसी से ये जो है लंग लकार है, अभवत। थोड़े ही समय में वह वेदों के ज्ञाता और दर्शन शास्त्र के ज्ञाता, च माने और, अभवत माने हो गए, बहुत ही बन गए, बहुत ही कम समय में उनको वेदों का ज्ञान हो गया और बहुत ही कम समय में उन्हें दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान हो गया। अध्ययनम परिसमाप्य, परि उपसर्ग है, अध्ययनम माने अध्ययन, पढ़ने के उपरांत, जब शिक्षा का कार्य पूर्ण हो गया, शिक्षा ग्रहण करने का कार्य पूर्ण हो गया, किसका, कौत्स का, जब कौत्स नामक शिष्य का शिक्षा का कार्य पूर्ण हो गया, परिसमाप्य, परि माने उपसर्ग है, समाप्य माने पूरा करके, अध्ययन समाप्त करके, गुरु दक्षिणाम दातुम, गुरु दक्षिणा देने, दातुम, दा प्लस तुमन प्रत्यय, दा प्लस तुमन प्रत्यय, देने के लिए, अध्ययन समाप्त करके गुरु दक्षिणा देने के लिए उत्सुक, उत्सुक माने बहुत ही उत्साहित थे कि मैंने शिक्षा अध्ययन की है, शिक्षा ग्रहण की है, तो इसके परिणाम स्वरूप मैं अपने गुरु को इसके जो गुरु दक्षिणा है वो मैं अवश्य प्रदान करूंगा। ऐसी मान्यता है कि अगर गुरु दक्षिणा, गुरु को शिक्षा अध्ययन के बदले में अगर गुरु दक्षिणा नहीं दी जाती है तो वो गुरु दक्षिणा, वह जो ज्ञान होता है वो फलित नहीं होता है। तो इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि अध्ययन पूरा करके गुरु दक्षिणा देने के लिए उत्सुक कौत्स गुरु उपगम्य, कौत्स जो शिष्य थे वह गुरु के उपगम्य पास जाकर के निज इच्छा, निज इच्छा माने निज माने अपनी इच्छा माने इच्छा, निज इच्छा गुरु संधि निज, निज इच्छा मन इच्छा, अपनी इच्छा प्रकटितवान, अपनी इच्छा गुरु के सामने प्रकट की। गुरु वर्तन्तु अवदत्, गुरु वर्तन्तु बोले, भो कौत्स, हे कौत्स, अहम तौ सेवया श्रद्धया च प्रसन्नः अस्मि, अहम माने मैं, तौ माने तुम्हारे, सेवया माने सेवा से, तुम्हारी सेवा से, श्रद्धया माने श्रद्धा से, तुम्हारी सेवा च तुम्हारी सेवा और श्रद्धा से, प्रसन्नम माने प्रसन्न माने प्रसन्न यानी खुश, अस्मि माने हूँ, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। यहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे, एक बार पुनः हम इसका अनुवाद बता दे रहे हैं, आप इसको पुनः पढ़ने का प्रयास करिएगा। इस पाठ में राजा रघु के उदारता के विषय में वर्णन है। राजा रघु भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज थे। किसी समय में एक गुरुकुल में आचार्य यानी गुरु वर्तंतु ऋषि रहते थे। उसी गुरुकुल में अनेक छात्र विद्या अध्ययन करते थे। वहां एक सरल स्वभाव का कौत्स नाम का शिष्य रहता था। यह शिष्य थोड़े ही समय में वेदों का और दर्शन शास्त्र का ज्ञाता बन गया। अध्ययन पूरा करके गुरु दक्षिणा देने के लिए उत्सुक कौत्स गुरु के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट किया। गुरु वर्तंतु अवरत, गुरु वर्तंतु बोले, हे कौत्स,
हे कॉर्स यानी हे शिष्य, कॉर्स को बोलते हैं हे शिष्य, हे कॉर्स, मैं तुम्हारी सेवा से श्रद्धा से पूरी तरह से प्रसन्न हूँ। बस यहाँ तक आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे वर्ड मीनिंग। आपके बुक में पेज नंबर 40 पर दी हुई है, आप यहाँ से वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पीछे वर्ड मीनिंग दी हुई है, यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो होमवर्क के रूप में आप इस पूरे जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा इसका आप लोग पढ़ेंगे और इसका अनुवाद अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।